अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सचल वोकेशनल ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पेज की लिखी हुई किसी भी तहरीर को अगर हम पावर पॉइंट पे एज अ इमेज एज अ तस्वीर की सूरत में उसे एक्सपोर्ट करते हैं या पावर पॉइंट में लेके जाना चाहते हैं एज अ इमेज इन पेज की किसी भी तहरीर को, तो वो किस तरह करेंगे विद बैकग्राउंड और विदाउट बैकग्राउंड। तो सबसे पहले शुरू कीजिए। आइए, सबसे पहले इन पेज को खोलते हैं हम। इन पेज पे किसी भी तहरीर को हम टाइप करते हैं, बट टाइप करने से पहले हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। ये माउस के कर्सर की तरफ देख सकते हैं आप। इस टेक्स्ट बॉक्स को मतलूबा साइज़ में आपने बनाना है। फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने टाइप करना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तहरीर को मैं पावर पॉइंट पे एक्सपोर्ट करूँ और इसका ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये ना आए। अमूमन देखने में आया है कि हम कोई भी एक चीज़ अगर पावर पॉइंट पे एक्सपोर्ट करते हैं जो कि इन पेज से ली गई होती है या किसी बैरूनी सोर्स के थ्रू ली गई होती है, जिस लाइक किसी वेबसाइट से या कोई भी चीज़, तो उसमें एक बैकग्राउंड आ जाता है उस इमेज का। अब हमें चाहिए कि ये तस्वीर, ये टेक्स्ट जो है एज अ पिक्चर पावर पॉइंट पे आ जाए, मगर इसका वाइट बैकग्राउंड ना आए, सिर्फ ब्लैक टेक्स्ट आए। इसके लिए हम जाते हैं फाइल में, एक्सपोर्ट पेज पे। वहाँ से हम ये जो एक्सपोर्ट की हमारे पास एक विंडो ओपन होती है, इसमें ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डेस्टिनेशन को अपनी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप। अब यहाँ हम फाइल का नाम दे देंगे और इसे हम सेव करते हैं, ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे पावर पॉइंट पे लेके आया हूँ, बट मसला वहाँ हमारा फिर वही रहा है कि इसका ऑलरेडी बैकग्राउंड आ रहा है। अगर इन केस, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर बैकग्राउंड आ भी रहा है तो ठीक है, वो नहीं है। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास कि हमारे पास जो डेस्कटॉप का डिज़ाइन होता है, जो हमारी स्लाइड का डेस्कटॉप है, स्लाइड की जो स्लाइड है उसका जो कलर है वो कोई और है, कोई और डिज़ाइन दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि वो डिज़ाइन भी नज़र आए और सिर्फ फ़ॉन्ट नज़र आए, उस फ़ॉन्ट के साथ का जो बैकग्राउंड है वो नज़र ना आए। तो उसके लिए अमूमन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उस तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, री कलर पे जाते हैं, सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करते हैं और वाइट कलर जो कि हमें नहीं चाहिए उस पर हम एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं तो वो हट जाता है। मगर उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये आता है हमारे पास, क्योंकि ये एज ए जिफ की फ़ाइल सेव हुई है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में ये जिफ की फ़ाइल है। हमें एक ऐसी फ़ाइल चाहिए जो कि हमें उसका एक तो बैकग्राउंड रिमूव ना करना पड़े। अगर इन केस रिमूव कर भी दें तो जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइन आ रही है वाइट कलर की, ये ना आए। तो उसके लिए हमारे पास एक आसान हल होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले इसे मैं रिसाइज कर देता हूँ। उसके लिए ये हल है कि हम इन पेज पे जो भी तहरीर हमने सेलेक्ट की है उस तहरीर को हम सेलेक्ट करते हैं, फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट पेज, सेम वही प्रोसेस है। एक्सपोर्ट की जो विंडो है उसमें से हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं, बट यहाँ पे हम नाम देने से पहले, नाम देने के बाद या नाम देने से पहले सेव एज टाइप, किस टाइप में हमने सेव करना है। हमने जो पहले सेव की थी वो यही थी, कंप्यूट सर्व बिटमैप फाइल। हमें बिटमैप की फ़ाइल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, जिसको EPS भी कहा जाता है सिंपल की ज़ुबान में। हम इसे सेव करते हैं, ओके। आइए अब हम देखते हैं कि EPS की फ़ाइल दिखती कैसी है। अगर आपके कंप्यूटर में एडोबी का फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है तो ये फ़ाइल उस पर ओपन हो जाएगी। अगर फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी आपके पास, बल्कि एक अजीब सी इसकी सूरत नज़र आएगी। खैर, इस फ़ाइल को आपने पावर पॉइंट की मतलूबा स्लाइड के ऊपर आके रखना है, जैसे कि ये हमने रख दिया। आप इन दोनों फाइलों का फ़र्क देख सकते हैं। इसे क्रॉप करते हैं,
ये आपकी मतलूबा फ़ाइल, इन दोनों फाइलों के दरमियान अब आप फ़र्क खुद देख लीजिए। ये वो फ़ाइल है ऊपर वाली जिसे मैंने एज अ जिफ की फ़ाइल सेव किया था, पोस्ट स्क्रिप्ट की फ़ाइल पे सेव नहीं किया था। तो इसका आप हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो बैकग्राउंड को हमने रिमूव किया तो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इसके किनारों पे रह गया। बट इस फाइल में जो कि हमने EPS की फ़ाइल सेव की थी, इसमें बैकग्राउंड सिरे से नहीं है और हमारा जो स्लाइड का बैकग्राउंड है वो भी हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इन पेज उर्दू, पावर पॉइंट या कंप्यूटर के किसी भी मसले के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। बस कमेंट्स के अंदर एक अपना कमेंट्स और अपना प्रॉब्लम बता दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम तर कोशिश ये होगी कि आपके मसले का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकाला जाए और आपकी मतलूबा वीडियो आप जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके करने से ये होगा कि हमारी नई वीडियोस या चैनल के बारे में कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से पहले मैसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।